नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत कवि पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं जिनका जीवन भले ही छोटा रहा, पर जिनकी आध्यात्मिक उड़ान बहुत ऊंची थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाघा भगत की। रविभाण संप्रदाय के एक अहम कवि। हमारे पास उनके जीवन और काव्य, मतलब उनके भजन और चेतामणि, इनसे जुड़े कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके संक्षिप्त मगर प्रभावशाली जीवन को समझें। बिल्कुल। रविभाण परंपरा में उनका स्थान और उनकी कविताओं के जो मुख्य संदेश हैं उन पर भी बात करेंगे। और ये बात तो है ही कि सिर्फ 33 साल की उम्र में इतनी गहरी आध्यात्मिक कविताएं लिखना, और फिर देखिए लगभग 2 सदियों बाद उनके वंशजों को उनकी हस्तलिखित रचनाएं मिलना, ये अपने आप में अनोखा है। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। सौराष्ट्र की जो संत परंपरा है वो बहुत समृद्ध रही है और उसमें भी खास तौर पर दलित या वंचित समाज से आए संतों की एक महत्वपूर्ण धारा है। हाँ, जिन्हें वाड़ी के संत कहते हैं ना। जी, वाड़ी के संत मतलब जो खेतों या वाड़ियों में रह के साधना करते थे। वाघा भगत इसी परंपरा का हिस्सा थे। ये धारा संत त्रिकम साहिब से शुरू होती है और इसमें भीम साहिब, दासी जीवन जैसे कई बड़े नाम हैं। तो वाघा भगत का जन्म, जैसा आपने बताया, 1792 के आसपास राजकोट जिले के 5 तलावड़ा गांव में। जी, विक्रम संवत 1848 यानी 1792 ईस्वी। पिता पता भगत और माता लक्ष्मीबाई। उनके भाई विरम भगत भी थे जो बाद में संत बने। दोनों भाइयों की संत सेवा में रुचि थी शुरू से ही। और उनके जीवन में वो एक निर्णायक मोड़ आया जब उन्हें कुष्ठ रोग हुआ। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसी रोग के निदान के लिए वो पहले साधु जदूराम जी के पास गए, फिर घुगावदर के संत दासी जीवन के पास पहुंचे। अच्छा। और कहते हैं कि दासी जीवन ने उनकी आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना। उन्होंने ही वाघा भगत को उनके सही गुरु के पास भेजा। कौन थे उनके गुरु? कोटला सांगाणी के प्रेम साहिब। दासी जीवन ने कहा कि आपका असली मार्गदर्शन वहीं से मिलेगा। तो मतलब बीमारी ही उन्हें उनके असली गुरु तक ले गई। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। और प्रेम साहिब ने ही उन्हें रविभाण संप्रदाय की दीक्षा दी। बाद में उनके भाई विरम भगत ने भी प्रेम साहिब से ही दीक्षा ली। ये रविभाण संप्रदाय, ये किस पर जोर देता है मुख्य रूप से? देखिए, ये मुख्यतः निर्गुण भक्ति यानी निराकार ईश्वर की उपासना और गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देता है। अच्छा, निर्गुण भक्ति और गुरु कृपा। जी, दीक्षा के बाद फिर सत्संग की सहूलियत के लिए दोनों भाई गोंडल के पास वाछरा गांव में बस गए। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, उनका जीवन काल बहुत छोटा रहा, सिर्फ 33 साल। हाँ, ये सचमुच असाधारण है। विक्रम संवत 1881 यानी 1825 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। इतनी कम उम्र में? जी, उनकी समाधि तो कोटड़ा संगाणी के पास खरेड़ा गांव में है, लेकिन उनकी मुख्य जग्या मतलब आध्यात्मिक केंद्र या गद्दी वो वाछरा गांव में ही स्थापित है। और ये महत्वपूर्ण है कि उनके वंशज आज भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। बिल्कुल। उनके भाई विरम भगत के वंशज वाछरा और दूसरी जगहों जैसे माणेकवाड़ा, जामनगर, मोरबी, वहाँ आज भी इस परंपरा को संभाले हुए हैं। और सबसे ताज़ा और रोमांचक बात वो पांडुलिपि जो उनके वंशजों को हाल ही में मिली है। हाँ, ये बहुत बड़ी खोज है। उनकी 31 रचनाओं की एक हस्तलिखित प्रति मिली है। 31 रचनाएं? जी, और इन्हें जल्द ही अमर वरणी छूंदरी नाम की एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने की योजना भी है। इसमें उनके भजन, शायद कुछ पर्चे यानी उनके आध्यात्मिक अनुभव या चमत्कार और परंपरा की जानकारी शामिल होगी। ये तो कमाल है। 200 साल बाद उनकी अपनी लिखाई मिलना, ये उनकी विरासत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होगा। निश्चित रूप से। उम्मीद है कि इससे उनके अनुभवों और संदेशों की गहराई और बेहतर समझ में आएगी। उनकी आवाज, उनका संदेश शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके भजनों के बारे में कुछ बताइए, किस तरह के आध्यात्मिक विचार मिलते हैं उनमें? उनके भजन बहुत गहरे, आंतरिक और थोड़े रहस्यमय अनुभवों पर टिके हैं। वो गुरु की कृपा को सर्वोपरि मानते हैं, खासकर अपने गुरु प्रेम साहिब की। गुरु कृपा? हाँ, और वे इंद्रियों से परे के अनुभव की बात करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, बिना कंठ के गाना। बिना कंठ के गाना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बिना बोले ही आंतरिक रूप से प्रभु का गुणगान करना या नाम सुमिरन करना। वो आंतरिक जगत की बात करते हैं जिसे वो गगनमंडल या बंकनाल कहते हैं। ये शरीर के भीतर के सूक्ष्म आध्यात्मिक केंद्र हैं। जोर आत्म साक्षात्कार पर है। ये तो पारंपरिक भक्ति से थोड़ा अलग, ज्यादा अनुभवजन्य लगता है। और उनकी एक चुंदरी वाली रचना भी काफी प्रसिद्ध है।
जी हाँ, चूंद्री भजन बहुत खास है। उसमें वो 4 युगों के 4 महान भक्तों का जिक्र करते हैं, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर और बलि राजा। हाँ, और उनके माध्यम से वो मोक्ष के मार्ग का वर्णन करते हैं। उस ज्ञान या मार्ग को ही वो अमर वर की चूंदड़ी कहते हैं। अमर वर की चुंदरी मतलब ऐसी चुनरी जो अविनाशी वर यानी परमात्मा से मिलाती है, बिल्कुल, और ये मिलती है गुरु की कृपा से। समझ गया। और उनकी चेतावनी जो है यानी चेतावनियां, उनका मुख्य संदेश क्या है? चेतावनी तो बिल्कुल सीधी और तात्कालिक चेतावनी है। संसार की नश्वरता, मृत्यु की निश्चितता, हाँ, और ये कि सांसारिक मोह माया में फंसे रहने का वक्त नहीं है। देर होने से पहले सद्गुरु के नाम का सुमिरन करके आध्यात्मिक मार्ग अपना लेना चाहिए। एक तरह से जागृत होने का आह्वान है। एकदम स्पष्ट चेतावनी। जी, उसमें संवत 1900 के आषाढ़ मास का उल्लेख भी मिलता है, जो शायद रचना काल या किसी विशेष संदर्भ की ओर इशारा करता हो। तो संक्षेप में कहे तो संत कवि वाघा भगत एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने बहुत कम समय में गहन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। निश्चित रूप से उनका जीवन, उनका काव्य रविभाण संप्रदाय और सौराष्ट्र की पूरी संत परंपरा का एक अनमोल हिस्सा है। उनकी कविताएं हमें गहरे आंतरिक अनुभव, गुरु भक्ति के महत्व और इस नश्वर दुनिया से परे जो शाश्वत सत्य है उसकी खोज का एक शक्तिशाली संदेश देती हैं। और हाल ही में उनकी पांडुलिपि का मिलना ये उनकी विरासत को न केवल आज भी प्रासंगिक बनाता है बल्कि उसे और भी उजागर करता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम ये विचार छोड़ जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतने छोटे से जीवन काल में ऐसी गहरी आध्यात्मिक समझ और इतना प्रभावशाली काव्य रच सकता है, और लगभग 2 सदियों बाद उनकी उन रचनाओं का फिर से मिलना आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।